फिर एहतजाज, अब 12 फरवरी का ऐलान, इलेक्शन में आप आए नहीं हैं, अब ये क्यों है? आप एक जानिब वफाकी हुकूमत में इत्तहादी हैं, वही इत्तहादी आपके दोस्त यहाँ सिंध में हुकूमत कर रहे हैं, ये किसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं आप सर? एमक्यूएम का बहुत ही वाज़ेह स्थान कई दिहाइयों से रहा कि लोकल गवर्नमेंट एम्पावर्ड होनी चाहिए, आर्टिकल 140A का इतलाक होना चाहिए। और रिसेंट जो हमारी रिजर्वेशन हैं वो बहुत ही सीरियस और संजीदा नौयत की हैं, वो डिलिमिटेशन के हवाले से हैं, जिसमें कराची की बढ़ती हुई आबादी में यूसियों की तादाद जिस तरह बढ़नी चाहिए वैसे नहीं बढ़ी। दूसरी जानिब ये वाज़ेह तौर पर महसूस होता है कि कहीं पर आबादी को कम कर दिया गया और कहीं पर आबादी को बढ़ा दिया गया, कहीं पर 90,000 या लाख अफराद पर मुश्तमिल एक यूसी बना दी गई, तो कहीं पर 20-30 हज़ार पर मुश्तमिल एक यूसी बना दी गई। एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो था उसको फॉलो नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये बहुत कभी इम्कान है कि जेरीमैंडरिंग की गई है, प्री पोल रिगिंग से हम तशबीह दे रहे हैं इसको। अब ऐसी सूरत हाल में कि कराची जो कि एक मल्टी एथनिक सोसाइटी है, रेहान हाशमी साहब, जाली मैंडेट, प्री पोल रेगिंग, फिर वो किसने किया है? यहाँ सूबाई हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी ने? देखिए, बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी तो सूबाई हुकूमत की बनती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑटोनोमस एक्शन के ऊपर जो उसकी जिम्मेदारी है उसके अंदर असर रसूख इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था एडमिनिस्ट्रेशन का। सही, एडमिनिस्ट्रेशन के असर रसूख से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।